नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर से आए हुए हैं अशोक भैया जी के फार्म में, द रॉयल ऑर्गेनिक फार्म में। तो इस वीडियो में दोस्त आज बहुत सारे टॉपिक पर आज चर्चा होगी और बहुत सारे टॉपिक पर आज बातें होंगे। बहुत सारे फार्मर को दिक्कत हो रही थी उनको मार्केट में कि कहाँ बेचे। वो पाल तो रहे हैं लेकिन उनको मार्केट में काफ़ी समस्या हो रही है बेचने में, और कहाँ से चूजा लें और क्या क्या खिलाएं, कितना दिन में बड़ा होता है, कैसे मैनेजमेंट करें, और भी बहुत तरह के टॉपिक पर आज चर्चा होगी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल में अंत तक और पूरा वीडियो को जरूर देखें दोस्त। तो नमस्कार भैया, आप कैसे हैं? नमस्ते। कैसे है भैया? बढ़िया। और भैया नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। मैं ऑनर हूँ द रॉयल ऑर्गेनिक फार्म्स का। हम लोग पोल्ट्री और फिशरीज, एग्रीकल्चर सभी में काम करते हैं। पोल्ट्री में आप जो बोलिएगा सब काम होता है हमारे यहाँ पे। भैया जी, आप मतलब एजुकेशन आपका अगर बात की जाए तो क्या है? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हुआ, BCA किया हुआ है। उसके बाद मैंने MBA किया मार्केटिंग से। तो 2008 में मैंने MBA कंप्लीट किया। उसके बाद से मैंने 5, 6 साल, 7 साल जॉब भी किया और उसके बाद से अपने बिजनेस में ही हुआ। तो भैया जी, मतलब MBA करने के बाद कैसे कैसे आप मतलब जो भी कर रहे थे आप बोले, तो कैसे आना हुआ आपको इस फार्म में? एक्चुअली खुद का अपना बिजनेस हो ये सबकी इच्छा होती है, बट काम कितना अच्छा हो पाए सब लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। पूंजी का भी अभाव रहता है बहुतों के साथ। काफ़ी समय जब जॉब करने का मुझे ऐसा लगा कि मेरा खुद का अपना कुछ होना चाहिए, जिससे कि मेरे अंदर में लोग रहे, कुछ लोग मेरे से ऐसे जुड़े हुए रहे कि जब हम लोग बोले वो उतना काम करें और उसका फायदा उनको मिलता रहे, वो लोग भी इंडिपेंडेंट हो, एंटरप्रेन्योर बन सके। तो इसलिए मैंने जॉब करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। ये पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ द रॉयल ऑर्गेनिक फार्म्स में BIT मेसरा में जो हम लोगों का है रांची, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा भैया जी, अभी जो आप सोनाली मुर्गी पर काम कर रहे हैं जी? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पे सोनाली मुर्गी में सबसे ज़्यादा काम होता है। उसके बाद कड़कनाथ में काम हम लोग करते हैं। आपको पोल्ट्री लाइन सब मिल जाएगा। अगर आपको असील का चिक्स चाहिए, असील क्रॉस का चाहिए, सोनाली का चाहिए, कड़कनाथ का, डकलिंग्स किसी भी ब्रीड का चाहिए, और भी कोई पोल्ट्री का ब्रीड आपको चाहिए, वो आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। उसका जो भी साइज आपको चाहिए, 1 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, सारा चीज अवेलेबल है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि नहीं हम लोग पालेंगे और बड़ा करने पे हम किसको बेचेंगे, तो उसके लिए हम लोग खुद भी हैं। हमारे पास पूरे झारखंड से भी 350 फार्मर्स ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते हैं, और उनका माल उनको हम बच्चा देते हैं, कैसे दवा मेडिसिन चलाना है उनको वो बताते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका माल को हम लोग वापस बाईबैक भी कर लेते हैं। जो करंट रेट मार्केट में चल रहा होता है उस हिसाब से हम उनसे बाईबैक कर लेते हैं। भैया जी, आप बोले कि 5 साल पहले मतलब सोनाली मुर्गी पालन स्टार्ट किए थे, तो भैया जी मतलब इस पालन किए, इसमें आपको क्या क्या ऐसे परेशानी आया, जैसे हमारे जो किसान भाई हैं जो स्टार्ट करने जा रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, उनको वो दिक्कत ना हो, जो आप प्रॉब्लम आप झेले हैं सोनाली मुर्गी में, ताकि लगा कि हाँ आपको इस चीज़ का अगर सुधार किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सोनाली मुर्गी को पालने में या किसी भी मुर्गी को पालने में क्या समस्या आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बताएं आपको कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमको अपना काम करना है और वो 50 मुर्गी से स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 मुर्गी से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं करे वो, क्योंकि 50 मुर्गी उनको गारंटेड नुकसान होगा, और जब वो गारंटेड नुकसान होगा तो जिंदगी में फिर कहीं पोल्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। करना है 1 साल बाद स्टार्ट करिए, कुछ पूंजी हाथ में रख के काम करिए। 400-500 मुर्गी का बच्चा लेके जब आप काम करेंगे ना, तो उसका काम का आपको रिजल्ट दिखेगा, फायदा दिखेगा, तब आप अगली बार फिर से काम कर सकते हैं। पर 50-100 चूजा ले करके काम करना बेवकूफ़ी है, कभी मत करिए। सिर्फ लोग बोलते हैं हमको ट्रायल करना है, कोशिश करना है, कैसा इसका रिजल्ट आता है, फायदा कितना होता है। अरे बहुत बड़ी चीज़ है, फायदा बनाना बड़ी चीज़ है, पर 50 में क्या कर पाइएगा? सिंपल सी बात है। आपको चाय थोड़ी पीना है कि 1 चम्मच शक्कर में हमारा काम हो जाएगा। बात समझिएगा। आपको जब कमाना है उसको कैलकुलेट करना है, देखना है आपको कितना मैनेजमेंट में खर्च हो रहा है, हमारा दवाई कितना खर्च हो रहा है। कोई भी दवाई की शीशी 1 लीटर की आती है, अब 10 बच्चों और दवाई चला नहीं पाइएगा, मुर्गी से महंगा आपका दवाई हो जाएगा उस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो पैसा तो आपका बर्बाद होगा। जब मुर्गी मरेगी तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। इसलिए बेस्ट है कि आप 400-500 मुर्गी पे काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपको फंडिंग की कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से लोन नहीं हो पा रहा है, तो हमारा जो इनवॉइस होता है उसमें हम गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन भी करवा देंगे। अच्छे से ढंग से आप काम करिए। ऐसा कोई दुनिया का मुर्गी नहीं है या कोई ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप करिएगा और आपको
तरक्की हासिल नहीं होगा। और भैया जैसे हम मतलब इतना टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए और बहुत सारे फार्मर का हम वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन देखिए कि वो एक आध दो लोड निकाले उसके बाद एक तो फार्म बंद कर दिए या तो कुछ रीजन से उसको छोड़ दिए। तो मतलब क्या कारण भैया? आपको देख रहे हैं काफी टाइम से आप मतलब कर रहे हैं और इसमें अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हैं, तो क्या कारण है जो लोग फेल हो जा रहे हैं इसमें? देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। सपोज करिए पूरा मुर्गी बच्चा लेने से लेकर के बच्चे को तैयार करके बेचने तक के बीच का जो दायरा है, अगर वो हम उसको स्टेप बाय समझे तो टोटल वो 10 लेवल्स में होता है। 10 लेवल में उसका बना हुआ सिस्टम है। सबसे पहले बच्चा लीजिए, उसको ब्रूडिंग करिए, उसको कुछ दिन तक आप ढंग से दाना प्री स्टार्टर खिलाइए, फिर उसको मेडिसिन चलाइए, फिर उसको आप स्टार्टर दीजिए, फिर मेडिसिन चलाइए, प्रॉपर वैक्सीनेशन करिए। उसके बाद जब माल आपका तैयार हो जाए तो उसको आप तुरंत बेचिए। लोग क्या सोचते हैं 1 kg का होगा तो बेचेंगे। आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, सोनाली मुर्गी 3.5 kg दाना खा करके 1 kg का होगी। 3.25 kg में भी लोग उसको 1 kg कर लेते हैं और 3 kg में उसको 1 kg कर लेते हैं। वेट कब नहीं बढ़ पाता है? वेट तब नहीं बढ़ेगा जब थोड़ी सी उसको हल्की सी सर्दी या कुछ ऐसी बीमारी लगेगी जो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा दाने और पानी का, कि कितना दाना वो रोज खा रही थी, सुबह खा रही थी और शाम खा रही थी, और अचानक उसने कम कर दिया। जैसे उसने कम किया मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या क्या चीजों में आ सकती है? मौसम खराब हो गया तो प्रॉब्लम आ गया, आपके बगल से ट्रक वगैरह ज्यादातर गुजरता है, हॉर्न बहुत तेज बजता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, चील कौवे उड़ते हैं अचानक से सामने आ जाते हैं, कोई जंगली जानवर या कुत्ता वगैरह अचानक से आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है, वो डिस्टर्ब होते हैं थोड़ा सा, उनका ग्रोथ का स्पीड जो है स्लो हो जाता है। आप दाना तो खिला रहे हैं, अच्छा दाना का क्वालिटी भी आपको देना पड़ेगा। अच्छे क्वालिटी का दाना अगर आप देंगे तो ही उसका ग्रोथ हो पाएगा। और आपको बीमारी पे ध्यान देना होगा। हल्की सी बीमार अभी होती है उसको तुरंत दवाई चलाइए, ठीक करिए, और आपका 80 दिन में बर्ड्स तैयार हो जाएगा 1 kg का। अगर आप सोचिए कि 80 दिन में 1 kg का हो गया तो 160 दिन में वो 2 kg का नहीं होगा, क्योंकि एक पीरियड के उसका वेट जो है वो आपका स्लो हो जाता है। इसलिए जैसे ही माल तैयार हो उसके 10 दिन पहले से आप फॉलोअप करके रखिए, मार्केट में बात करके रखिए और इमीडिएट उसको सेल कर दीजिए। लेट नहीं करने का है। भैया जी और एक चीज बहुत बड़ा समस्या आता है कि मतलब मुर्गी तो पाल रहे हैं लेकिन उनको एक तो मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, या तो उनको मार्केटिंग का मालूम नहीं है कि कैसे करें मार्केटिंग। तो इसके बारे में भैया कुछ देखिए, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये एक्चुअल में देखिएगा तो फार्मर से ही आता है। मैं समझ रहा हूँ इस चीज को लोग समझना नहीं चाहते हैं। क्या होता है, हमारे पास अभी चिक्स का जो रेट है वो 23 रुपीज का आ रहा है, ठीक है। उसने किसी से बात कर ली जिसका बच्चा नहीं बिक रहा है, उसने बोल दिया हमने 22 रुपए में दे रहा है, आपको 21 रुपए में दे रहे हैं, और उनको 500 बच्चा पालना है। 2 रुपए के लिए उन्होंने हमसे बच्चा नहीं लिया, समझने की कोशिश करिएगा, यानी 1000 रुपए का नुकसान। अब जो नया नया मार्केट में लोग आते हैं ना, वो काम करते हैं और चले जाते हैं। माल तैयार हो गया 3 महीने के बाद, 3 महीने जब माल तैयार हो गया तो बंदे से उसकी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रही है। अब वो ढूंढते रहते हैं हम कहाँ बेचे कहाँ बेचे। जब तक वो ढूंढते हैं तब तक उनका नुकसान शुरू हो जाता है। ये नुकसान ऐसा नुकसान है कि डेली का नुकसान होता है उसके अंदर में। आज भी नुकसान है क्योंकि आपने खाना खिलाया, कल भी नुकसान है फिर खाना खिलाया। अचानक से कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया कि जिसमें 10 दिन या 20 दिन तक माल नहीं बिकेगा, तो फिर उसको आप 20 दिन तक खिलाते रहिए, तो समस्या बड़ी है। 1-2 रुपए के लिए लोग जेन्युइन जगह पे नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये वो चीज है कि आप किसी ब्रांड के पीछे जाइए। लोकल में आप कहीं भी नल से पानी पी लीजिए चलेगा, पर बीमार पड़ सकते हैं। पर आपको अच्छा पानी पीना है तो आप दुकान से मिनरल वाटर खरीद पीजिए ना, बीमार नहीं पड़िए। 2 पैसा लगता है फालतू, पर चीज आपको अच्छा मिलेगा। हम माल उन्हीं का उठाते हैं जिनको हमने बच्चा दिया है। हम मार्केट का बहुत फोन आता है हमारे पास कि हमने लिया था, अब हम आपसे काम करेंगे, हम ऐसा है तो वैसा, क्योंकि वो फंस गए होते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनका ही माल उठा लें, बट हम उस पर गारंटी नहीं देते हैं। हमारा बर्ड्स होगा तो हम गारंटेड माल उठाएंगे। मार्केटिंग और मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी मुख्य चीज होती। तो मैनेजमेंट कैसे करें भैया? देखिए, पोल्ट्री में जब भी आप काम करेंगे ना, तो 100 मुर्गी पे 2 डब्बा पानी का, 2 डब्बा खाने का, इतना आपको रखना है। 500 मुर्गी पे आपको 10 डब्बा खाने का, 10 डब्बा पानी का रखना है। लोग 2 पैसा कम के चक्कर में सोचते हैं 5 डब्बे में तो खा लेंगे, नहीं हो सकता है ऐसा। बात समझिए। तो वो एक बेसिक फार्मूला बनाया हुआ है जिस फार्मूले हम लोग काम करते हैं। प्रॉपरली सुबह और शाम उसको दाना दीजिए, खाना उसका भरपेट होना चाहिए, ठीक है ना, भूखा रहना नहीं चाहिए। कोई परेशानी बीमारी आती है उसको दवाई तुरंत चलाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, हमसे फोन में बात करिए, तुरंत आपको मेडिसिन बताएंगे, उस मेडिसिन को चलाइए और आपको ग्रोथ दिखेगा, परेशानी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये बेसिक मैनेजमेंट पे ध्यान कि हम दोबारा कैसे काम करें।
इसलिए कोशिश यही करिए, या तो काम बिल्कुल मत करिए, करिए तो सटीक करिए। बात समझिए, जब हमको घर से निकलना 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी है, तो 1 किलोमीटर जाके हम सोचेंगे कि नहीं हमको नहीं चलना, वापस आ जाना, नहीं फिर चलते हैं, चलो ना चलते हैं, फिर 2 किलोमीटर वापस आ जाएगा। या तो घर से निकलो ही मत, और निकलो तो 5 किलोमीटर चल के काम को खत्म करो। मतलब एक हिसाब से आपके कहने के अनुसार कि बैकअप सपोर्ट भी चाहिए क्या? देखिए थोड़ा बैकअप तो लेके चलना पड़ेगा आपको। सही गाइडेंस में काम करिए, कभी नुकसान दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पोल्ट्री में धंधा अगर खराब होता और नुकसानदेही होता तो शायद हर साल इतनी तरक्की पोल्ट्री इंडस्ट्री नहीं कर रही होती। सबसे समझने वाली बात है, बंद हो जाती, चीज ही बंद हो जाती। आपको एवरेज कैलकुलेशन निकालना होगा ईयर का, जनवरी से लेकर के जनवरी तक का, कि आपने पूरे साल भर में 12 महीने में कितना बर्ड्स डाला और कितना आपने इसमें फायदा कमाया। आप एंट्री उसी टाइम करते हैं जिस टाइम पे माल सस्ता होता है। माल उस टाइम सस्ता होता है जिस टाइम बिकने के समय पे उसका रेट अच्छा नहीं मिलता है, और आपके लिए चूंकि नया नया होता है तो आपका खर्चा ज्यादा होता है, तो उसी वजह से आपको नुकसान होता है, और आप इंटर करते हैं इस इंडस्ट्री में और वापस आ जाते हैं नुकसान बोल करके। आप एक बार रहिए और साल भर काम करिए ना, साल भर दम भर काम करिए, आपको फायदा होगा, गारंटेड फायदा होगा। मतलब भैया जी जब फर्स्ट लॉस मतलब डालते हैं लोग और उसमें फेल हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमको इसमें घाटा हो गया, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। मतलब उसमें आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर 1 लोट आपको घाटा हो गया तो फिर से प्रयास कीजिए, क्या समय भी दीजिए, कुछ पैसे का बैकअप भी लेकर के चलिए कि आपको कोई परेशानी। आप सोनाली मुर्गी अभी आपके पास कितना है? देखिए हमारे पास हर साइज का है, कुछ 10 दिन का है, कुछ 1 महीने का है, कुछ बड़े बर्ड्स भी है, कुछ पेरेंट्स भी हम तैयार करते हैं, तो हमारे पास साइज तो काफी रहता है। अभी जैसे सावन खत्म हुआ था हमारे पास करीब 5000 का लॉट था, करीब सारा खत्म हो गया। अभी 100-200 पीस इधर बचा हुआ जो आप देख करके है, बाकी सारे बर्ड्स जो है वो छोटे साइज में 600 ग्राम 500 ग्राम वाले साइज भी हमारे पास अवेलेबल है।